आदमी और देवताओं की सोच से ऊपर उठ जाएं। ऐसा क्यों ज़रूरी है कि आदमियों की और देवताओं की सोच से हमें ऊपर उठना चाहिए? ये बेहद ही ज़रूरी है। इसके पीछे हमें क्या फ़ायदे हैं, उन फ़ायदों को जानेंगे। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर से। देखिए, हम मनुष्य जाति की सोच में घुसे रहते हैं, उसकी चेतना में घुसे रहते हैं, या उस मनुष्य जाति की ऊर्जा मंडल में घुसे रहते हैं। जो मनुष्य जाति की ऊर्जाएं होती हैं इस आकाश मंडल में, उस सोच में या उस ऊर्जा में काफ़ी बुरी ऊर्जाएं भी होती हैं, बुरी सोच भी होती हैं, या नेगेटिव एनर्जी भी होती है। अब अगर हम ऐसे ऊर्जा मंडल में या ऐसी ऊर्जाओं में घुसे रहते हैं जो कि देवताओं की है और मनुष्य की है, उस ऊर्जा मंडल में घुसते ही हमारे दिमाग के अंदर बुरी बातें प्रवेश करना शुरू कर जाती हैं और हमारी सोच हो जाती है छोटी। क्योंकि यहाँ पे ऊर्जाओं के लेवल चलते हैं, शक्तियों के लेवल चलते हैं। जो ये आदमी जात है, ये देवताओं की जो योनि है, इनका एक ऊर्जा मंडल है। हम इस ऊर्जा मंडल से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब जब हम इस ऊर्जा मंडल में घुसे रह जाएंगे तो कई कई जन्म बीत जाते हैं और हमारी सोच जो है वो छोटी रह जाती है। क्योंकि आप इस बात को ऐसे समझें, आप एक बगीचे में जाएंगे जहाँ पे फूल लगे हुए हैं, तो वहाँ पे खुशबू आएगी फूलों की। क्योंकि आप ऐसी जगह पे प्रवेश कर गए हैं बगीचे में जहाँ पहले से ही फूलों की खुशबू आती रहती है। दूसरी तरफ हम ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे मरा हुआ पशु पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे दुर्गंध ही आएगी ना। तो जहाँ हम जाते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पे और दिल और दिमाग पे पड़ता है। इसी तरीके से जब हम मनुष्य की शक्ति मंडल, जिसे एनर्जी लेवल कहते हैं, या देवताओं का एनर्जी लेवल है, जब हम उसके अंदर प्रवेश करेंगे, हमारा सूक्ष्म शरीर प्रवेश करता है, हम प्रवेश नहीं करते, ये हाड़ मांस का शरीर प्रवेश नहीं करता है। तो जैसे ही हम मनुष्य की एनर्जी लेवल में एंटर करते हैं, एक मनुष्यों की ऊर्जा है इस हवा में, आदमियों को चलाने के लिए एक ऊर्जा मंडल है जो सभी आदमियों के दिमाग को प्रभावित कर रही है, उनकी छोटी छोटी सोच पैदा कर रही है, छोटे छोटे झगड़े पैदा कर रही है, छोटे छोटे लालच पैदा कर रही है, छल कपट पैदा कर रही है। तो उसमें प्रवेश करते ही, हमारा सूक्ष्म शरीर उसमें प्रवेश करते ही हमारी सोच भी छोटी हो जाती है। देवताओं के एनर्जी लेवल में या ऊर्जा मंडल में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो हमारी सोच भी छोटी होने लगती है, और छोटी सोच के साथ में हम कभी भी ब्रह्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसे भगवत्ता कहते हैं।
क्योंकि जब छोटी सोच के विचार या ऊर्जा हमारे दिमाग के अंदर प्रवेश करेगी तो पूरी जिंदगी हम उसमें उलझ के रह जाते हैं, और जो भगवत्ता होती है, जिसे भगवान कहते हैं, वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारे सोच का लेवल, शरीर के ऊर्जा का लेवल बहुत नीचे लेवल का है, छोटे लेवल का। तो भगवान जब उसकी इज्जत नहीं करेंगे, कदर नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो कैसे आपको उस भगवत्ता की प्राप्ति होगी। तो बात यह है कि जो ये मनुष्य जाति का ऊर्जा लेवल है ना, हवा में ही है वो ऊर्जा लेवल, एनर्जी लेवल, उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। देवताओं से और मनुष्य जाति की सोच से ऊपर उठना चाहिए, जो कि आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। ऊंचा उठेंगे तो हमें उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो हमारी रिस्पेक्ट करेगा, कदर करेगा। जब वो कदर करेगा तो निश्चित बात है प्राप्ति होगी। हम अपने आप को घुसाए रखते हैं मनुष्य जाति के ऊर्जा लेवल के अंदर, और हमारी सोच भी वैसी हो जाती है, देवताओं जैसी हो जाती है, आदमियों जैसी हो जाती है, भूत प्रेतों जैसी सोच हो जाती है। तो सबसे पहले काम तो ये करें कि इस आकाश मंडल में जिस भी ऊर्जा मंडल में आप घुसे हुए हैं, उस ऊर्जा से बाहर निकलें। बाहर निकलने के बाद में आपकी जो छोटी सोच है, जो लोभ लालच है, ये टेंशनबाजी है, ये खत्म हो जाएगी। जब बाहर निकलोगे तभी तो होगी। फिर आप छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों में नहीं उलझेंगे, और इस मानव जाति से और देवताओं से ऊपर उठ जाएंगे सोच में। जब मनुष्य जाति से और देवताओं से भी ऊपर उठ जाओगे तो उससे ऊंचा लेवल होता है ब्रह्म तत्व का। उसकी अनुभूतियां शुरू हो जाएंगी या वो स्वयंता प्रकट हो जाएंगे। थोड़ा गहरा विज्ञान है, आपको समझ में नहीं आएगा। आप जिस ऐसे समझो इस बात को, दो मछलियां हैं, एक गंदे पानी में रहती है, एक साफ पानी में रहती है। गंदे पानी की मछली मर भी सकती है, बीमार भी हो सकती है, उसकी बुरी सोच भी पैदा हो सकती है। लेकिन जो शुद्ध पानी की मछली है, ना तो वो बीमार होगी, उसका जीवन लंबा होगा और उसके सोच विचार भी अच्छे होंगे। तो हम जिस ऊर्जा मंडल में हमारा सूक्ष्म शरीर, अंदर वाला शरीर प्रवेश करता है, वैसे ही छोटी छोटी सोच हमारे अंदर पैदा होने लगती है और पूरा जीवन उन छोटी सोचों में ही चला जाता है। इस ऊर्जा को छोड़ दें। मनुष्य जाति जिस ऊर्जा में फंसा हुआ है, देवता जिन ऊर्जाओं में फंसे हुए हैं, उन ऊर्जाओं से बाहर निकल जाए। वो कैसे निकला जाएगा? मेरे वीडियोस देखते रहिए, उनमें आपको पता लग जाएगा, या आने वाला वीडियोस जो बना रहा हूँ उनको देखिए, जिससे कि आपको बाहर निकलने का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अभी तो आपको इस बात का ज्ञान नहीं है, इन बुरी ऊर्जाओं से कैसे बाहर निकलें या कैसे इनसे पिंड छुटाएं और ऊंचे लेवल की, हायर लेवल की ऊर्जाओं में प्रवेश करें। यह विज्ञान है, बहुत गहरा विज्ञान है। इसके बारे में धीरे धीरे समझ बढ़ेगी। अब ये आपकी
बुद्धि इतनी विकसित नहीं हो पाई है जिससे कि आप बुरी ऊर्जाओं से और इस मनुष्य जाति की छोटी छोटी सोच से या ऊर्जा से बाहर निकल सकें। तो आज हमने यही कहना चाहा कि मनुष्य जाति से और देवताओं की सोच से ऊपर उठे। निश्चित ही ब्रह्म परमात्मा आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपको उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब तक भगवान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आप चाहे कितना ही ध्यान जप कर लो, कितनी ही भक्ति कर लो, कितना ही मेडिटेशन कर लो, कितनी ही पूजा पाठ कर लो, भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो सबसे मेन बात है कि परमात्मा कैसे आपकी रिस्पेक्ट करे। तो रिस्पेक्ट जरूरी है। देखिए, आप कहीं पे काम कराने जाते हैं किसी सरकारी ऑफिस में, अगर सामने वाला ऑफिसर आपकी रिस्पेक्ट करता है तो आपका काम जल्दी कर देगा। अगर आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपको नीचा लेवल का समझता है, तो आपके काम में वो देरी कर देगा, या कल आना, परसों आना, एक हफ्ते के बाद आना, अगले महीने आना, वो जल्दी काम करके नहीं देगा। तो रिस्पेक्ट जरूरी है। तो भगवान की नज़र में अपनी रिस्पेक्ट बनाइए, अपनी इमेज बनाइए, तभी भगवान की प्राप्ति हो पाएगी। वरना आम जो ये भगत हैं, साधु हैं, समाज के लोग हैं, इनकी सोच से आप भगवान की नज़रों में नीचे ही गिरे रहेंगे, वो रिस्पेक्ट नहीं बढ़ेगी। जैसे ही भगवान के नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी कदर बढ़ेगी, तुरंत प्राप्ति होगी उनकी। तो ये एक विज्ञान है, आप इसको कोरी कल्पना ना समझें कि भगवान के पीछे ये कौन सी साइंस काम करती है। ये ऊर्जाओं का विज्ञान है जो कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। आम आदमियों की सोच को छोड़ोगे, आम देवताओं की सोच को छोड़ोगे, तो आप भगवान स्वरूप हो जाओगे। आप भी जब भगवान के स्वरूप हैं तो भगवान की प्राप्ति आपको सहज ही सुलभ हो जाएगी। आप एक बात समझिए, किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से आप मिलने जाते हैं तो वो हो सकता है आपको मिले या ना भी मिले, क्योंकि आपकी सोच, आप और हम बहुत छोटे हैं उनके सामने। हमारी सोच छोटी लगा लो, किसी भी तरह लगाओ, हम छोटे लेवल के हैं। और एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मिलने आता है तो वो आगे ही खड़े मिलते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी नेता आगे खड़ा मिलेगा उसको मिलने के लिए। तो वो हमसे तो मिलते नहीं हैं, दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मिलने के लिए आगे खड़े रहते हैं, क्योंकि दूसरे देश के राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट ज़्यादा है उनकी नज़रों में, हमारे देश के प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की नज़रों में। अब रिस्पेक्ट करेगा जो आदमी तो सामने वेलकम करने के लिए खड़ा ही रहेगा, स्वागत करने के लिए। तो भगवान की नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाओ, वो तो आगे खड़े अपने आप मिल जाएंगे या उनकी प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे समझ लो, या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो मनुष्य जाति से और देवताओं के सोच से, ऊर्जाओं से ऊपर उठो तो उनकी प्राप्ति सहज ही सुलभ होती है। धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी हो गया। कल फिर किसी और ऊंचे लेवल के विचारों पे बात करते हैं, समझ पे बात करते हैं, जिससे कि भगवत्ता की प्राप्ति हो। थैंक यू वेरी मच।